आप इन वर्ड्स में एक चीज सिमिलैरिटी देख पाएंगे, इन सारे वर्ड्स की जो एंडिंग है वो कहीं ना कहीं वो साइड से CIDE से हो रही है। तो आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर स्टार्टिंग करूं पहले ही, कि कोई भी वर्ड, अब देखो ऐसा तो नहीं कह सकता कोई भी वर्ड, जनरली एक रूट वर्ड है साइड, जिसका मीनिंग जो है वो किलिंग या मर्डर के लिए आता है। किलिंग या मर्डर, हत्या के लिए इस साइड रूट वर्ड को यूज किया जाता है। तो इस रूट से कई सारे वर्ड्स हमारे जो इंग्लिश डिक्शनरी में है, कई सारे वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन बुक्स के अंदर, दूसरी बुक्स के अंदर यूज किए जाते हैं। और इनमें से एक वर्ड जो है वो एग्जाम में आने का चांस रहता है, क्योंकि साइड से रिलेटेड अक्सर वर्ड एग्जामिनर अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम जो फ्रिक्वेंटली जो यूज होने वाले शब्द है उनको हम इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट वर्ड जो दे रखा है दैट इज होमिसाइड। अब देखो इनको याद रखने का तरीका भी ध्यान रखना है। होमी शब्द जो है दैट इज होमी प्लस साइड। होमी ह्यूमन से बना है, होमी से ह्यूमन बनता है, सॉरी, होमी से ह्यूमन बनता है। तो होमी जो शब्द होता है उसका मीनिंग होता है मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। किसी भी ह्यूमन बीइंग का मर्डर, किसी मानव का मर्डर, किसी इंसान की हत्या, उसको होमिसाइड कहा जाता है। होमिसाइड, मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान का मर्डर। शब्द आता है जेनोसाइड। अब जेनो शब्द जो बना है, देखो ये लेटिन रूट वर्ड है जीनस, और जीनस का मीनिंग होता है ग्रुप। अब जैसे इससे नए शब्द और भी बनते हैं, जनरेशन बनता है, ठीक है, और भी कई सारे वर्ड्स बनते हैं। जो जीनस शब्द आता है वो ग्रुप के लिए, जाति प्रजाति के लिए आता है, हमने सुना है। जेनोसाइड का मीनिंग होता है किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जब भीड़ की हत्या, एक समुदाय विशेष की हत्या कर दी जाती है, उसको जेनोसाइड कहा जाता है। हमने इतिहास में पढ़ा है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां पर भीड़ की हत्या कर दी गई थी, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया गया था। तो उस जो नरसंहार होता है उसी के लिए एक टर्म आता है, एक वर्ड आता है जेनोसाइड। तो इसको जीनस से याद करेंगे, जीनस का मीनिंग होता है जनरेशन ग्रुप। तो यहाँ पर जेनोसाइड, किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, नरसंहार या भीड़ की हत्या। पैट्रिसाइड शब्द आता है, पैट्रिसाइड। आप लोगों ने सुना है कि जो जो प्रॉपर्टी आपको, जो आप इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, फोर फादर से, उसको पैटर्नल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो पैट्री जो रूट है वो फादर के लिए यूज किया जाता है। तो पैट्रीसाइड होता है मर्डर ऑफ वंस फादर, एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर। अब कोई दुष्ट इंसान अपने पिता की हत्या कर दे, हमने इतिहास में पढ़ा है ऐसे। अभी रिसेंटली हमने एक इंसिडेंट जयपुर में भी देखा है, न्यूज में आपने पढ़ा होगा, एक व्यक्ति ने अपने फादर के गले में कैंची डाल के उनका मर्डर कर दिया। तो ये पैट्रिसाइड है। ये शब्द क्या है? पैट्रिसाइड, एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर। किसी अपने पिता के हत्या के लिए शब्द आता है पैट्रिसाइड। शब्द आया है फ्रेट्रिसाइड। आपने फ्रेटर्निटी शब्द सुना होगा, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जो शब्द होता है दैट स्टैंड्स फॉर ब्रदर, ब्रदरहुड, ठीक है। तो फ्रेट जो शब्द आता है, ये एक्चुअली क्या होता था कि पुराने टाइम में जो रॉयल फैमिलीज होती थी, उसमें जब जो राज, जो सिंहासन है उसको प्राप्त करने के लिए जो एक लड़ाई जो चलती रहती थी, उसमें एक भाई दूसरे भाई का मर्डर कर देता था, तो वो जो चीजें होती थी उसको फ्रेट्रिसाइड कहा जाता था। तो फ्रेट्रिसाइड का मीनिंग हुआ मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या। मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या। मैट्रिसाइड, मैट्रिक शब्द जो बना है वो मैटरनल, मैटरनल, आप जानते हैं मामा को अंग्रेजी में मैटरनल अंकल कहा जाता है। तो मैट्री शब्द का मीनिंग जो है वो मदर से रिलेटेड। तो मैट्रिसाइड का मीनिंग जैसे मर्डर ऑफ वंस फादर हुआ, तो मैट्रिक का मीनिंग हुआ मर्डर ऑफ वंस मदर। मर्डर ऑफ वंस मदर, अपनी मदर का
मर्डर, किसी दुष्ट इंसान ने अपनी माँ की हत्या कर दी, उस मर्डर के लिए आता है शब्द मैट्रिसाइड। नेक्स्ट रहा पैरिसाइड। पैरिसाइड, इसको पेरेंटिसाइड भी कहा जाता है। पैरी स्टैंड्स फॉर पेरेंट्स, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, या इसको ऐसा भी कहा जा सकता है द एक्ट ऑफ किलिंग बोथ मदर एंड फादर, दैट इज पैरिसाइड। शब्द आया सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड स्टैंड्स फॉर सिस्टर, मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, अपने बहन की हत्या, सिस्टर के मर्डर को बोलेंगे सोरोरिसाइड। वर्ड आया हिक्सोरिसाइड। हिक्सोर शब्द होता है दैट स्टैंड्स फॉर वाइफ, दैट मींस वाइफ। हिक्सोर का मीनिंग वाइफ के लिए आता है। हिक्सोरिसाइड होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ या मर्डर, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। आपको पता है मर्डर हत्या के लिए किलिंग और मर्डर दोनों शब्दों का यूज किया जाता है। इंग्लिश में वर्ड बनता है यूक्सोरियस। यूक्सोरियस, यूक्सोरियस वो इंसान होता है जो अपनी पत्नी का भक्त होता है, पत्नी का बहुत बड़ा एक फैन होता है, पत्नी का सपोर्टर होता है, दैट इज कॉल्ड यूक्सोरियस। तो यूक्सोर का मीनिंग वाइफ से रिलेटेड है। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, उसको कहा जाता है यूक्सोरिसाइड। वर्ड आया रेजिसाइड। तो रेजी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, रेजी राजा, रेजी। तो यहां पर इसका मीनिंग बनता है मर्डर ऑफ द रूलर। रूलर में होता है जो शासक होता है, राजा, मर्डर उसका कर दिया गया तो उसको बोलेंगे रेजिसाइड। रेजिसाइड राजा का मर्डर, राजा की हत्या, राज हत्या। वर्ड आया एमीसाइड। आपने एमिएबल शब्द सुना होगा। एमिएबल होता है जो दोस्त के लिए यूज किया जाता है, दोस्ताना, एमिएबल दोस्ताना। तो एमी शब्द जो होता है, एमी का मीनिंग फ्रेंड होता है, एमी मीन्स फ्रेंड, तो एमीसाइड होता है मर्डर ऑफ ए फ्रेंड, मर्डर ऑफ अपने दोस्त का मर्डर। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की हत्या कर दी, उस हत्या को एमीसाइड कहा जाएगा, मर्डर ऑफ ए फ्रेंड। वर्ड आया एपीसाइड। आप लोगों को पता होगा, आपने एपी कल्चर शब्द सुना होगा। एपी का मीनिंग जो होता है वो बीज के लिए आता है, मधुमक्खियों के लिए आता है शब्द एपी। एपीसाइड होता है किलिंग ऑफ बीज। अब किसी पेड़ पर अगर मान लो खूब सारी मधुमक्खियां है, तो आपने कोई केमिकल का स्प्रे करके आप मधुमक्खियों को आपने मार दिया, तो उसको कहा जाता है एपीसाइड, एपीसाइड। वैसे ही नया शब्द आया एवीसाइड। तो एवी शब्द जो होता है वो बर्ड्स के लिए आता है। आप लोगों को पता है कि जो हवाई जहाज से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है उसको एविएशन कहते हैं। तो एवी जो जो बर्ड होता है उसका साइंटिफिक वर्ड एवीज होता है, एवियन शब्द भी उसके लिए यूज किया जाता है, एडजेक्टिव। एवी का मीनिंग बर्ड होता है, तो एवी साइड होता है किलिंग ऑफ ए बर्ड, किलिंग ऑफ अ बर्ड, किसी पक्षी की हत्या। गाइनोसाइड आ गया देखो। अब इसको देखो, गाइनोसाइड है ये, सॉरी। वैसे एक शब्द ये भी बनता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, GYNAECID, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये गाइनोसाइड भी बन सकता है। गाइन का मीनिंग आप लोग जानते हैं, गाइन वुमन के लिए आता है। गाइन का मीनिंग होता है वुमन, तो मर्डर ऑफ अ वुमन। अब किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की हत्या कर दी, हमने कहा कि उसको स्त्री हत्या का पाप लगा हुआ है, तो स्त्री की हत्या के लिए शब्द आता है गाइनोसाइड। जेरंटोसाइड आता है। देखो, ये जो शब्द आता है जेरंटो, जेरंट का मीनिंग जो जरा अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था का बोलते हैं जेरंटोसाइड। तो मर्डर ऑफ एन ओल्ड मैन, मर्डर ऑफ एन ओल्ड मैन, किसी बूढ़े इंसान को अगर मार दिया तो उसको जेरेंटोसाइड कहा जाता है। बूढ़े इंसान को मार दिया, दैट इज जेरेंटोसाइड। फिर आया शब्द वल्पीसाइड। तो वल्पीसाइड में जो शब्द आता है वल्पस, वल्पस का मीनिंग होता है फॉक्स। वल्पस मीन्स फॉक्स, तो किलिंग ऑफ अ फॉक्स, किलिंग ऑफ अ फॉक्स। अब ऐसा नहीं कि हर जानवर के लिए कोई ना कोई शब्द बना हुआ है ऐसा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जो 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 भूत प्रेत वाली जो स्टोरीज होती है, हॉरर स्टोरीज होती है पुराने टाइम में, तो उनके अंदर जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वगैरह का यूज किया जाता था, तो उसमें फॉक्स, लोमड़ी और इनका जिक्र किया जाता था। तो वहां पर ऐसे शब्द यूज कर दिए जाते थे, फॉक्स की हत्या
तो वल्पी साइड। फिर आया वर्ड एंड्रोसाइड। आप लोगों को पता है एंड्रो शब्द आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो देखो एंड्रॉइड सुना है आपको। एंड्रॉइड जो शब्द आता है, जो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। एंड्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है मैन। एंड्रो मीन्स मैन। तो एंड्रॉइड का मीनिंग होता है रोबोट दैट लुक्स लाइक अ मैन। एक रोबोट आर्मी की शक्ल का, आर्मी के शक्ल का रोबोट। तो यहाँ पर एंड्रोसाइड जो शब्द आया हुआ है, एंड्रो का मीनिंग होता है एक आर्मी की हत्या, मर्डर ऑफ अ मैन। और इसको बॉय के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब शब्द आता है क्लेप्टोसाइड। आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक कॉइन किया हुआ एक शब्द है। क्लेप्टो का मीनिंग थीफ होता है। क्लेप्टो का मीनिंग होता है थीफ। क्लेप्टो का मीनिंग होता है थीफ। तो मर्डर ऑफ अ थीफ या किलिंग ऑफ अ थीफ, मर्डर ऑफ अ, किसी चोर की हत्या। फिर एक शब्द आया लास्ट जेनोसाइड। जेनो का जो मीनिंग होता है वो किसी फॉरेनर के लिए आता है। जेनो का मीनिंग होता है फॉरेन। तो मर्डर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अदर कंट्री। अब कोई व्यक्ति आपके देश में आया और आपने उसको मार दिया, उस व्यक्ति, उस मर्डर के लिए शब्द आएगा जेनो, जेनोसाइड। तो एक बार दोबारा देखो सारे वर्ड फटाफट से। होमिसाइड ह्यूमन, गाइनो, जेनोसाइड ग्रुप हो गया, पेट्रिसाइड हो गया पिता फादर, पेट्रिसाइड ब्रदर, मेट्रिसाइड मदर, पैरिसाइड पेरेंट्स, सोरोरिसाइड सिस्टर, यूक्सोरिसाइड वाइफ, रेजिसाइड राजा, एमिसाइड फ्रेंड, एपीसाइड, एपी का मीनिंग बीज होता है, एपीसाइड बीज, एबीसाइड बर्ड्स और गाइनोसाइड वुमन, जेरोंडोसाइड ओल्ड पर्सन और वल्पीसाइड फॉक्स। एंड्रोसाइड की बात की, एंड्रो का मीनिंग मैन या बॉय, क्लेप्टोसाइड, क्लेप्टो का मीनिंग थीफ, जेनोसाइड का मीनिंग मर्डर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री। इस तरीके से हमने 18 न्यू वर्ड्स सीखे। और ये 18 न्यू वर्ड्स जो है गाइस ध्यान रखना, इस तरीके से आपकी बहुत सारे नए टर्म्स भी आप लोग याद कर पाओगे। अब जैसे हमने क्लेप्टोसाइड पढ़ा, अगर एग्जाम के अंदर आपके वर्ड आ गया क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टोफोबिया, और आप लोगों को पता है कि फोबिया होता है फियर। जब आपने क्लेप्टोसाइड पढ़ा, क्लेप्टो का मीनिंग थीफ होता है, तो आप फोबिया का मीनिंग भी बता पाओगे। क्लेप्टोफोबिया, चोरों का डर, चोरों का आतंक। जहां पर चोरी से डर लगता है किसी व्यक्ति को, उस जगह आप कहें किसी व्यक्ति को, अगर आप कहो कि यार मुझे तो चोरी से डर लगता है या चोरों से डर लगता है, तो फियर फ्रॉम थीफ, दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोसाइड। तो इस तरीके से और भी नए शब्द बना सकते हो। अगर आप शब्द यूज करो गाइनोक्रेसी, तो आप लोगों को पता है गाइनो का मीनिंग वुमन होता है, क्रेसी का मीनिंग शासन, रूल, गवर्नमेंट होता है। तो गाइनोक्रेसी महिला का शासन। तो ऐसे शब्द यूज किए जा सकते हैं। ये नए वर्ड्स याद कर लेना, रिवीजन कर लेना। और एक चीज बार बार और कहूंगा कि कोई भी नया टॉपिक, कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों को जो आप लोगों को लगता है कि आपके मेन एग्जाम के लिए आपकी प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो उसके अंदर भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो अपना कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो या किसी चीज को लेकर डाउट हो, आपको प्रॉब्लम हो, तो आप डेफिनेटली आप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल रिवर्ट करूंगा और जो मैक्सिमम हेल्प हो पाएगी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, वो बिल्कुल करूंगा। ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर आए हैं। आई होप कि काफी यूजफुल है आप लोगों के लिए, और इनका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। और जिस दिन आप मेन एग्जाम देकर आएंगे, मेरे वीडियोस आपके कमेंट बॉक्स से भर जाएंगे। चलिए मिलते हैं, चलिए।